दोस्तों नमस्कार है, स्वागत है। शुरू करते हैं कि अब दास्तां मुझसे सुन सुन के तेरी नज़र डब डबा जाएगी। वक्त कि तेरे दिल में थी मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तुम्हारों का है। चलिए शुरू करते हैं। जेईई मेन का जो फर्स्ट शिफ्ट 22 को चालू हुआ था और आज 24, ये 3 दिन के एग्जामिनेशन हो चुके हैं और पेपर के बारे में आपने देख ही लिया होगा, पेपर के रिव्यू आपने देख लिए होंगे, किस पेपर का कितना डिफ़िकल्टी लेवल था सब्जेक्ट वाइज ये भी आपने देख लिया होगा। मैं आपको यहाँ ये बताने आया हूँ, स्पेशली जिस बात का सबसे ज़्यादा हो हल्ला रहा वो रहा गणित को लेकर के, मैथमेटिक्स को लेकर के। अक्सर जब मैं कहता हूँ कि गणित को पढ़ने का तरीका जो है वो दूसरे सब्जेक्ट की तरह जैसा कि आप पढ़ते हैं आप उस तरह से मैथ्स को नहीं पढ़ सकते हैं और उसके असर दिखने को मिले, जिसके लिए मैंने आपको ये गाना सुनाया कि एक एहसान कर अपने मेहमान पर एक एहसान कर, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। तो मेरी कोशिश इसमें ये है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि मैथ्स को कैसे पढ़ना है। मैथ्स को आप ध्यान रखिए कि मैथ्स को आप जैसा कन्वेंशनल तरीका है उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो मैथ्स में आपकी तकलीफ़ होगी। और इन सब का सॉल्यूशन लेके हम लोग आए हैं। आपके जो बाकी के जो शिफ्ट है और मेन 2 जो होगा उसमें जो गलती आपने अभी की उस गलती को आप उसमें उस एग्ज़ामिनेशन के अंदर अवॉइड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 22 को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो शिफ्ट 1 था, शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो इजी था थोड़ा सा। वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा सा टफ उसको मान सकते हैं, मगर आप अगर ऐसे देखेंगे तो मैथ के अगर रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो 22 को जो एग्ज़ाम हुआ था पहले शिफ्ट में वो सिंपल था। अब उसके बाद 22 का जो सेकेंड शिफ्ट हुआ पेपर डिफ़िकल्ट का मतलब है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये है कि सर पेपर डिफ़िकल्ट है, पेपर कंसेप्ट वाइज डिफ़िकल्ट है या फिर पेपर कैलकुलेशन वाइज डिफ़िकल्ट है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल मैथ्स के पेपर की अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स का जो पेपर है वो आपका कैलकुलेशन वाइज डिफ़िकल्ट है। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेशन, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ऐड कर दिए हैं। कहीं कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट यहाँ से उठाया, दूसरा पार्ट वहाँ से उठाया। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन अभी 24 को जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा खामखा बिना मतलब का एरिया पूछ लिया, तो ये पेपर के लेंथीनेस को थोड़ा सा बढ़ा देता है जो कि बच्चों को परेशान करता है। अब कहने की बात यह है कि ये पूरी रामायण तो आपने सुना दी कि ऐसा ऐसा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग कैसे इस पर टारगेट करें कि इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 तरीके के रास्ते हैं। अगर आपको मैगी खानी है तो मैगी 2 मिनट के अंदर बन सकती है, साधारण सी बात है। और अगर आपको बिरयानी खाना है तो बिरयानी 2 मिनट के अंदर नहीं बन सकता है, चाहे आप कुछ भी कर लें। अब मैगी कोई भी बना सकता है और बिरयानी हर एक आदमी नहीं बना सकता है, इन दोनों में फ़र्क है। आपको सर्दी जुकाम हो तो आप मोहल्ले के जो डॉक्टर हैं उनके पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और आप ठीक भी हो जाते हैं। मगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम अगर है तो आपको किसी न किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा और अलग तरह से उसको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। उसी तरह से सब्जेक्ट का भी है कि मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उसको आप किस तरह से देखते हैं। मैथ्स को अगर आप 10th के माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपके 2 साल निकल जाएंगे और आपकी ये जो समस्याएं हैं ये आपको कंटिन्यू ये परेशान करेगी ही करेगी। कई बार जब मैं बच्चों को ऐसा बोलता हूँ कि मैथ्स के लिए आपको एक चैप्टर 3 बार पढ़ना पड़ेगा तो लोगों को मेरी बात थोड़ी सी अजीब लगती है या फिर लगता है कि नहीं अरे मैथ्स में ऐसा क्या है, तीनों तो सब्जेक्ट ही हैं। मगर आप इस बात को समझिए, मैथमेटिक्स के अंदर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मैथ्स में आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, आपके कैलकुलेशन को सही करना पड़ेगा। जब मैं स्टार्टिंग में 11th में बच्चों की क्लास लेता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि आप 2 से 20 तक का टेबल याद करिए, 2 से 25 तक का टेबल याद करिए। याद नहीं करता कोई, जो याद करता है उसका कैलकुलेशन सही हो जाता है। 1 से 20 तक का स्क्वायर याद करिए, 1 से 10 तक का क्यूब याद करिए, 1 से
20 तक का स्क्वायर रूट याद करिए, 1 से 10 तक का क्यूब रूट याद करिए, कैलकुलेशन बार बार करिए। आपका जितना कैलकुलेशन अच्छा होगा आप क्वेश्चन को उतनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन एक ऐसा पार्ट है जो स्टूडेंट की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। करत करत अभ्यास ते जर्मती होई सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो मैथ्स को